उस मेरे भाभी के लिए, उस मेरे बच्ची के लिए दुआ करिए। मैं आजीवन आपसे वादा करता हूँ कि उस परिवार को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो खेसारी जी मतलब 1-2 बार मुझसे बात किए, बोले कि बेटा कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे बोलना, बोले कि जब तुमको मुंबई आना होगा तो हमसे कॉल करके बता देना, हम टिकट करा देंगे। फिर हमने बाद में कॉल किया, मैसेज किया, कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने 39,000 रुपया वो ऑनर को दिए थे मुंबई में। अब सोचने वाली बात है भैया, 39,000 रुपया रूम रेंट खेसारी जी दिए हैं। और आपको बता देते हैं कि आज अगर 39 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो वो सिर्फ श्याम देहाती भैया का देन है, उनका गाना है कि खेसारी जी को हिट कराया है। उसने हर पल सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए सोचा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, वो हर आदमी के लिए सोचा। बाकी जितने भी स्टार है सबके लिए उसने, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। मैं किसी भी बड़े स्टार को नीचे गिराने का काम नहीं करता हूँ। आप लोग मेहनत करके ऊपर गए हैं, लेकिन एक सेल्फी लेके थोड़ा सा फेमस होने के लिए कुछ भी बोल देना, कुछ भी, मैं इसके परिवार को करूँगा, मैं उनके बच्चों को करूँगा, मैं इनको करूँगा, मैं उनको करूँगा। अरे सिर्फ बोलना नहीं होता है, करना भी होता है। आप बड़े स्टार हो, आप बोल रहे हो, आपकी बातें पूरे बिहार, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। आप सोचिए क्या हुआ था कि 1 साल पहले आप जब श्याम देहाती भैया मर गए थे, गुजर गए थे, तो उस वक्त आपकी आंखों से घड़ियाली आंसू गिर रहे थे, आप रो रहे थे लाइव आकर। मुझे उस वक्त एक बात समझ में नहीं आया कि वो तकलीफ़ था या पब्लिसिटी का एक आधार था आपके लिए खेसारी भैया। आज आपको भैया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तंग आ गए हैं आपसे। और क्या बोलें हम, क्या कितना आपको कुछ गलत भी बोलेंगे तो मेरा ही मुंह खराब होगा। तो हम एक पूरे जितने भी बिहार के दर्शक मेरे देख रहे हैं, इस क्लिप को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जंग इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है और मुझे लड़ना पड़ेगा और मैं लड़ूंगा भी। बिहार के हर एक भ्रष्टाचारी से लड़ूंगा और तमाम उन भोजपुरिया कलाकार से लड़ूंगा जो अश्लीलता को बढ़ावा दिए हैं। जो मुझे एक बात आप बताइए, प्रिय दर्शक एक बात बताइए, यहाँ भाभी जी का बयान आप लोग सुन सकते हैं। पहला जो मेरा इंटरव्यू आया था और उसमें भाभी जी का जो बयान है उसको आप कितने अच्छे से समझ लीजिए कि भाभी जी उसमें क्या एडिटिंग हुआ है, कटिंग हुआ है। ये बिल्कुल ही सिर्फ एक क्या होता है ना कि आरती न्यूज़ के एक पत्रकार हैं भैया, आरती न्यूज़ गंगा न्यूज़ के एक पत्रकार हैं। उनको जन समस्या से कोई मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ हीरो हीरोइन के पीछे पीछे घूमते हैं क्योंकि उनको मिलियन व्यूज चाहिए, पैसा चाहिए, इनकम करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा तिरहुत जिसमें मैं काम करता हूं और जो मैं अपना चैनल छोटा सा बनाया हूं उसके लिए जो मैं काम करता हूं, फ्री एंड कॉस्ट है, उसमें कोई इनकम नहीं होता है। 50,000 से ऊपर फॉलोअर है मेरे तिरहुत में। अभी तक हम लोग मोनेटाइज नहीं कराया है, ना ही यूट्यूब को मोनेटाइज कराया है और ना ही तिरहुत मुझे कोई पैसा देता है। तो कहीं ना कहीं एक बार क्या हुआ कि संजीत भी आए थे मेरे घर, पुजारी मीडिया के पत्रकार हैं और मेरे गुरु हैं वो, और बेतिया 24 के पत्रकार, वो दोनों मेरे घर आए और बात होने लगी कि भाई श्याम देहाती तो आपके क्षेत्र के हैं, तो पहले तो बहुत खेसारी के लिए वो बहुत अच्छा काम किए हैं, तो चलिए ना पता करते हैं कि उन मदद किए हैं कि नहीं, क्या क्या किए हैं उनके लिए। तो ये सब श्रेय जाता है हमारे संजीत भैया को। तो हम लोग गए क्योंकि मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर है श्याम देहाती जी का घर। वहाँ जाने के बाद हम लोग खबर भेजे तो भाभी जी घर पे थी, घर के लोग कुर्सी लगाए, हम लोग को बैठाए, भाभी जी अपना आई और हम लोग को खाने के लिए भी बोला गया। वहाँ पे हम लोग बैठे, पूछे तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं मिलता है, कोई खेसारी जी फ़ोन भी नहीं उठाते। तो हम लोग बोले कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग वीडियो बनाए, इसका प्रूफ है मेरे पास। क्योंकि भाभी जी, छोड़िए ये बात मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों को, इसलिए नहीं बोलूँगा कि भाभी जी की कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, इसलिए वो आरती और गंगा न्यूज़ में पलट गई। लेकिन मैं भाभी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो गांव में रहती हैं औरतें, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। और ख़ासकर जब हम लोग का न्यूज़ वायरल हुआ तो खेसारी लाल जी के लिए स्पेशली न्यूज़ बनवाया गया, जिस न्यूज़ में दिखाया गया कि भाभी एकदम अपने बात से पलट गई। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी मैं पूछना चाहता हूँ ये आप खेसारी भाई, आप मुझे दिल से बताइएगा, अपने ईमान से बताइएगा
कि आरती न्यूज़, गंगा न्यूज़ में एक मुझे सुनने में आ रहा है और तमाम दर्शकों को देखने में भी आ रहा है कि खेसारी के कोई प्रो हैं, बेतिया के क्या के हैं, वो आए थे और वो कुछ कॉपी लेके आए थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या साल भर से वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे और साल भर से कॉपी किताब ला के मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हाँ हम कॉपी किताब लाए, फिर उसमें बताया जा रहा है कि अरे इसको हटा दीजिए, और उसको काटा भी नहीं जाता, उसको दिखाया भी जाता है। तो कहीं न कहीं भाभी जी पे सीधे आके आपके सिर्फ़ कि खेसारी जी क्या किए हैं, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। मेरा सवाल ये नहीं है भैया, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए श्याम देहाती जी आपके साथ काम करते थे, शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहे हैं, आपके साथ हर एक चीज़ पता है। वो फैक्ट्री भी खोले थे ना, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो फैक्ट्री भी खोले थे तो श्याम देहाती जो फैक्ट्री था उनका फूड का, उसमें खेसारी का ये खेसारी नाम से आपको मिक्सचर आता था और सभी कुछ वैरायटी आता था। तो वो इतना प्रेम था कि आपके नाम से वो अपना फैक्ट्री खोले थे। एक तरह से आपको मालिक ही, आप उस फैक्ट्री के मालिक भी थे। वो फैक्ट्री भी बंद हो गया श्याम देहाती के जाने के बाद, और उनके परिवार का क्या कंडीशन है आप तमाम उन वीडियो को देख के भी समझ सकते हैं। भाभी जी की मजबूरी को भी समझ सकते हैं। मैं भाभी जी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी। गाँव में रहने वाली औरतें हैं और काफ़ी दबाव होता है उन लोगों पे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे। और मेरे पास तो प्रूफ़ भी है, मैं चाहूँ तो एक वीडियो बना के दिखा सकता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ एडिट नहीं किया हूँ और मैं किसी के बिना मर्ज़ी का न्यूज़ नहीं बनाया हूँ। और इसमें न्यूज़ बनाने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी किसी का न्यूज़ बनाते हैं तो हम लोग उनसे अनुमति लेते हैं कि भाभी उनसे भी अनुमति ली गई थी कि न्यूज़ बनाना है, ये चीज़ है तो बोलिए, बनाएंगे, दिखाएंगे। तो वो फ़ोटो भी दी हमको, लिंक भी दी, खुद से मुझे मैसेज भी की कि हाँ मुझे न्यूज़ भी भेज दीजिएगा, और मुझे ये भी खबर की काफ़ी शेयर भी किए हैं। तो मैं उस सब मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता और उसका जांच या पक्ष प्रत्यक्ष नहीं रखना चाहता हूँ। मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि खेसारी भैया जो आप वीडियो जो आपका चल रहा है स्क्रीन पे, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। तमाम बिहार के मेरे दर्शक आप भी देख लीजिए। जो खेसारी भाई बोल रहे हैं कि हम मतलब श्याम देहाती सिर्फ हमारे लिए, पवन भाई के लिए, रवि किशन भाई के लिए, हर एक व्यक्ति, हर एक कलाकार के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ चमका दिए हैं, फेमस किए हैं। यही बात तो हम न्यूज़ में भी बोले थे, तो शायद किसी को मर्चा लग गया था। तो फेमस किए हैं, आप मानते हैं कि उन्हीं का देन है कि सब कुछ हुआ है। आपको तकलीफ था, आप रो रहे थे, तो साल भर से क्यों सो रहे थे महाराज?